नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सुपर टेट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज या बाइलेटरल ट्राइंगल से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक, अभी देखो मैंने समद्विबाहु त्रिभुज या बाइलेटरल ट्राइंगल्स के दो फॉर्मूले निकाले थे। दो फॉर्मूले कौन से थे हमारे? एक तो हमारा क्या था, 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, और दूसरा हमारा क्या था इसका क्षेत्रफल का, 1/2 a इंटू बी साइन थीटा। ये क्या था, साइन थीटा के फॉर्म में समद्विबाहु त्रिभुज के मैंने दो क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या किया था, निकाला था। ये हमारा क्या है, एंगल है। अब ये एंगल कहां कहां पे अप्लाई हुआ था? जब एंगल समान भुजाओं के बीच में लाई करता है या जब एंगल समान भुजाओं के बीच में बनता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। ठीक, समान भुजाओं के बीच में लगेगा तो हमारा क्या, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन जब हमारा कोण जो है असमान भुजाओं के बीच में बनेगा तब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके बारे में हमने क्या किया था डिटेल में, पिछले इसका लेक्चर हमने एक बनाया है, इसका वीडियो एक बना हुआ है। इसके वीडियो को आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या था। समद्विबाहु त्रिभुज जो था उसमें क्या था कि उसमें केवल दो भुजाएं क्या होती थी, समान होती थी, और एक भुजा की जो डायमेंशन थी या उसकी लेंथ थी दोनों भुजाओं से क्या होती थी, अलग होती थी। ठीक, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक भुजा हमारी यो है और एक भुजा हमारी ये हो गई और एक भुजा हमारी क्या हो गई, ये हो गई। तो देखो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, यानी कि ये साइड और ये साइड की लेंथ क्या है, दोनों की बराबर है। और इस साइड की लेंथ या इस साइड की जो लंबाई है, इस भुजा की लंबाई है वो क्या है, इन दोनों से क्या है, अलग है। ठीक, एक हमने एंगल ये बताया था जब थीटा अलग अलग भुजाओं के बीच, ठीक, या व्हेन थीटा इज लाई बिटवीन टू अनइक्वल साइड्स। ठीक, तब हमने फॉर्मूला कौन सा बताया था, ये वाला निकाला था। ठीक, और जब थीटा जो है इक्वल साइड्स यानी कि इसके और इसके बीच में बनेगा तब हमने क्या किया था, ये वाला फॉर्मूला निकाला था। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को इसी फॉर्मूले में अप्लाई करके क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, भुजा की लंबाई। यहां पे क्या दिया हुआ है, भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि भुजा की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर। और कौन सी भुजाएं हैं, बराबर भुजा। दोनों कौन सी भुजा है, बराबर भुजा। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा दिया हुआ है हमें। ठीक, ये भुजा और ये भुजा क्या हुआ है, दिया हुआ है। और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण यानी कि जो थीटा है वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने अभी बताया है, तो उस फॉर्मूले को क्या कर देते हैं हम लोग, अप्लाई कर देते हैं। तो देखो इसका एरिया, ठीक, इसका एरिया या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अब देखो यहां पे a बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ हमारा, 45 डिग्री। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, यहां पे रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 8 का स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, 32। तो ये हमारा हो जाएगा 32 अपॉन क्या है, √2। ठीक, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आंसर हमें ऐसे ना देके नीचे रूट नहीं रहता है और रूट क्या कर देता है, हमें ऊपर दे देता है। तो देखो हमें नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 × 2 अपॉन क्या कर देंगे, √2 लिख देंगे। ठीक, अब इस 2 को क्या करेंगे,
क्या करेंगे, √2 इंटू √2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू क्या हो जाएगा 16 अपॉन क्या हो जाएगा √2। तो √2 से √2 कैंसिल, कितना बचा हमारा 16 √2। ठीक, कितना बचा हमारा 16 √2। तो इसका मतलब इसके क्षेत्रफल की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या आया 16 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, समझ के करेंगे कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 √2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 यूनिट स्क्वायर है। ठीक, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 यूनिट स्क्वायर है यदि असमान भुजा की लंबाई 4 यूनिट है, यानी असमान भुजा की लंबाई 4 यूनिट है, तो बराबर भुजाओं की लंबाई क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमारा हो गया असमान भुजा और ये क्या हो गई समान भुजा। ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज क्या लिखा ABC, यानी कि ये हमारा क्या है बाइलेटरल ट्राइंगल है ABC। ठीक, ये है इक्वल साइड्स, इसकी लेंथ क्या है इक्वल है, और ये क्या है अनइक्वल साइड्स, जिसकी जो लेंथ क्या है इन दोनों से क्या है अलग है। अब देखो इसका हमने क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था, जब इसमें क्या थीटा की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो हमने बताया था क्षेत्रफल बाइलेटरल ट्राइंगल का या एरिया हमने बताया था, क्या बताया था B/4 √4A² माइनस B²। ये हमने क्या किया था, इसका क्षेत्रफल का क्या किया था फार्मूला बताया था। ठीक, यहां पे A क्या है समान भुजा की लंबाई है और B क्या है असमान भुजा की लंबाई है। अब देखो और इसका हमने हाइट भी बताया था, ऊंचाई या शीर्ष लंब। ठीक, ऊंचाई या इसको कहेंगे क्या चीज शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। ठीक, यही तो हमने बताया था, या इसको कहते हैं मेडियन, यही तो थी इसकी ऊंचाई, ये h थी। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला था, इसकी वैल्यू जो हमने निकाले थे √4A² माइनस B² अपॉन 2। ये भी हमने क्या किया था, इसका फॉर्मूला क्या किया था निकाला था। तो देख लो इसको भी ये लिख लो और इसका भी क्या आने वाले क्वेश्चंस में यूज होना है। अब देखो ये था, अब क्या करते हैं हम लोग तुलना करते हैं। तो देखो इस वाले फार्मूले के बराबर, इस वाले फार्मूले के बराबर ये वैल्यू दी हुई है, किसकी बात कर रहे हैं बाइलेटरल ट्राइंगल की या समद्विबाहु त्रिभुज की। तो इसके बराबर इसको रख देते हैं। अब इसके बराबर जब इसको रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे एक रिलेशन मिलेगा और इसकी असमान भुजा की लंबाई यानी कि B की वैल्यू क्या है, यहां पे 4 दिया हुआ है, B की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रख देंगे। ठीक, तो देखो यहां पे लिख भी दे रहा हूं B बराबर कितना दिया है 4, असमान भुजा की लंबाई। ठीक, 4 यूनिट, यहां पे मैंने क्या किया असमान भुजा की लंबाई यहां पे लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो चल ठीक, अब तुलना करके क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्षेत्रफल कितना दिया है 8 यूनिट स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया है 8 यूनिट स्क्वायर, यानी कि B/4 √4A² माइनस B² इक्वल टू कितना दिया है 8। ठीक, यहां पे B की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहां पे देखो हम लोग क्या करते हैं B की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि 4/4 √। ठीक, यहां पे क्या है 4A² माइनस 4 का स्क्वायर, जहां B था हमने 4 रख दिया, ये हो गया हमारा 8। ठीक, अब देखो 4 से 4 कैंसिल, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
4a² माइनस ये हमारा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब देखो यहां से रूट हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी इधर रूट हो उधर कोई भी वैल्यू दी हुई हो तो क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये वाला रूट जो है हमारा हट जाएगा। ठीक, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर ये हमारा रूट क्या होता है, हट जाता है। तो यहां पे क्या बचेगा 4a², ठीक, माइनस 16 इज इक्वल टू, यहां पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक, मैंने क्या किया, दोनों तरफ का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 4a² माइनस 16 इज इक्वल टू 8 28 64, 8 8 जा 64। ठीक, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 4a² इज इक्वल टू 64 प्लस 16, यहां माइनस में था उधर प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। ठीक, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4a² इज इक्वल टू 80, तो a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a² इज इक्वल टू 80 में 4 का डिवाइड करेंगे 20, या इसको हम लोग लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू 4 × 5। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका रूट ले लेंगे, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 क्या आ जाएगा हमारा रूट में आ जाएगा। तो इसकी भुजा की जो लंबाई है, इक्वल भुजा की लंबाई क्या आ गई हमारी, a इज इक्वल टू 2 × √5। ठीक, ये क्या है, समान भुजा की लंबाई, बाइलेटरल ट्राइंगल की ये क्या है, समान भुजा की लंबाई कितनी आई 2√5। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2√5। ठीक, आ गया, सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में, ठीक है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में से एक तथा असमान भुजा का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:6x। ठीक, 5:6। यदि क्षेत्रफल 72 यूनिट स्क्वायर हो, यहां पे यूनिट स्क्वायर होगा, तब छोटी भुजा क्या करना है, ज्ञात करना है। मैंने बताया था कभी भी अनुपाते में दिया हो, ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, x के फॉर्म में। कैसे लिख लेंगे, x के फॉर्म में, यानी कि ये हमारा हो गया 5x और ये हमारा क्या हो गया 6x। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा बराबर भुजा में से एक तथा असमान भुजा का क्या है, अनुपात। यानी कि बराबर भुजा क्या थी, हम a माने थे वहां पे, और असमान भुजा क्या था, b था। ठीक, ये हमारा क्या गया a:b दे दिया। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है यदि क्षेत्रफल 72 यूनिट है, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला था, ठीक, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्षेत्रफल का जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, ये हमारा b है, ये हमारा a है, ये हमारा a है, और ये इसकी क्या हो गई हाइट। ठीक, यही तो था बाइलेटरल ट्राइंगल। इसका फार्मूला क्या था, b/4, ठीक, अंडर रूट क्या था 4a² माइनस b²। अब देखो इस क्षेत्रफल के बराबर क्या दिया हुआ है यहां पे वैल्यू 72, कितना दिया हुआ है 72। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, a और b की वैल्यू क्या कर देते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6x/4 अंडर रूट, ठीक, a बराबर क्या है 4 × 5x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 6x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 72। यही था। ठीक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यह है 3x/ क्या हो जाएगा 2, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, ये 4 × 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। अब देखो इसको 3 से काटते हैं तो ये क्या कितना हो जाएगा हमारा 24। ठीक, ये कितना हो जाएगा 24, और फिर ये क्या करेगा 2 से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब अंडर रूट
25 चौक 100, 100 100x² माइनस 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 दूने कितना हो जाएगा 48। ठीक, 24 दूने क्या हो जाएगा 48। यहां पे हमारा x भी तो है। अब देखो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, रूट के बाहर निकालेंगे तो ये x स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट x में। तो इसका मतलब ये वाला x तो ये है हमारा, इनटू अंदर से जो x आएगा इसको हमने क्या किया ये लिख लिया। अंदर क्या बचा हमारा 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64। ठीक, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 48। अब क्या करते हैं ये x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर और 64 का रूट कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। ठीक, कितना हो गया 48 आ गया। तो इसका मतलब 8 6 जा 48, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6, अर्थात x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा अंडर रूट 6। x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा अंडर रूट 6। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तब छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखो छोटी भुजा कौन सी होगी, छोटी भुजा तो यही होगी ना 5 वाली, जिसकी वैल्यू कम होगी वही छोटी भुजा होगी, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगी बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा हमारी क्या हो जाएगी 5x, यानी कि जो समान भुजाएं हैं वो क्या होगी छोटी होंगी, और जो असमान भुजा है वो क्या है बड़ी होगी। तो यहां पे क्या कर देते हैं हम लोग x बराबर अंडर रूट 6 रख देंगे। तो इसका मतलब 5 इंटू अंडर रूट 6, तो इसका मतलब छोटी भुजा की जो वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 5 अंडर रूट 6। ठीक, क्या हो गई, हमें ये नहीं पता था कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, हमने तो मतलब कि ऐसे ही इसको समझने के लिए बनाया था। अब देखो यानी कि जो छोटी भुजा क्या आई 5 रूट 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 6 यूनिट। ठीक, देख लो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करो समझ के हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब क्या होता था, क्या होता था ऊंचाई ही तो होती थी किसी भी ट्रायंगल की। जो शीर्ष लंब जो होता है उसको क्या कहते हैं उसकी हाइट। ठीक, ये हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी शीर्ष लंब का फॉर्मूला क्या है शीर्ष लंब या ऊंचाई। ठीक, या क्या होगा ऊंचाई। ठीक, ये हमारा क्या हो गया ऊंचाई, ये h था। ठीक, कितना दिया हुआ क्या फॉर्मूला था शीर्ष लंब का 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस क्या था b स्क्वायर, ये फॉर्मूला था शीर्ष लंब का। तथा परिमाप, इसका परिमाप कितना है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका समद्विबाहु त्रिभुज का। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या था 2a परिमाप या पेरीमीटर। ठीक, या क्या हो जाएगा ये पेरीमीटर। ठीक, क्या था 2a और प्लस क्या था b था। कितना दिया हुआ यहां पे 64 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और यहां पे ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। यहां पे ऊंचाई कितनी दी हुई है शीर्ष लंब कितना दिया 8 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग क्या करते हैं यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो कैसे, ये यहां पे हो गया हमारा 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। अब मैंने बताया था कि इस रूट को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, इस रूट को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हमारा हट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2a
का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक, अब देखो ये हमने यहां पे आ गया हमारा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, देख लो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी। ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहीं पे क्या कर देते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं। तो देखो ए बराबर ये है और बी बराबर क्या है, ये है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 2a प्लस बी, एक ब्रैकेट में 2a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2a माइनस बी। ठीक, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमारा, 256। अब देखो यहां पे हमारा क्या है, ये 2a प्लस बी है, ये हमारा क्या है, 2a प्लस बी है। और देखो यहां पे 2a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 64। ठीक, 2a प्लस बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहां पे, 64। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक, तो इक्वेशन 2 में देखते हैं या समीकरण 2 में देखते हैं, 2a प्लस बी बराबर 64 है। तो यहां पे क्या कर देते हैं हम लोग, 64 पुट कर देते हैं, 64 इंटू 2a माइनस बी इज इक्वल टू 256। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 256 अपॉन क्या है, 64। तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4। इसका मतलब ये 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आया हमारा, 4। इसको इक्वेशन मान लो 3, इसको इक्वेशन मान लो 3। और देखो इक्वेशन 3 और 2 को क्या करते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a और b की वैल्यू मिलेगी। जब हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है हमसे, इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। ठीक, तो देखो अब क्या करते हैं, समीकरण इक्वेशन 2 की वैल्यू यहां पे रखते हैं, क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 64। ठीक, यहां पे लिख दे रहा हूं इक्वेशन 2, इसको सॉल्व कर लो। तो जब जोड़ेंगे, ठीक, जब जोड़ेंगे तो देखो माइनस प्लस कट गया, 2 और 2 कितना आया, ये हमारा 4। ठीक, 64 4 कितना हुआ, 68। तो इसका मतलब यहां पे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। ठीक, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई हमारी, a की वैल्यू कितनी आई हमारी, अर्थात a की वैल्यू हमारी कितनी आई, 17। a की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 17। अब इस 17 को चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो हम यहां पुट कर देते हैं समीकरण 2 में। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 में a की वैल्यू रखते हैं। ये हमारा क्या था, समीकरण 2 ही तो था। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बराबर क्या है, 17 प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया, 64। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 30। ठीक, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 30 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल। हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली और क्या की, b की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 1b/4 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, b बराबर हमने कितना निकाला है, 30। तो 30/4 अंडर रूट 4 इंटू a बराबर हमने क्या निकाला है, 17। तो इसका मतलब क्या है, ये 17 का स्क्वायर माइनस b बराबर क्या है, 30 का स्क्वायर। अभी देखो इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें ऐसे ही इसको रखना है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 15/2। इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 2 इंटू 17
का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, देखो कितने आसानी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। उसके बाद इसको लिखेंगे हम लोग 30 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर की पूरी वैल्यू नहीं रखनी है हमें। अब देखो ये हमारा आया 15 अपॉन, ये हमारा क्या आया 15/2, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। तो देखो यहां पे रख देते हैं, ठीक। एक ब्रैकेट में 17 दूने 34, यहां देखो 34 आएगा ना, इसका मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। 34 माइनस 30, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 34 प्लस 30, ठीक। ये आया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/2। देखो 34 में से 30 गया, कितना आया √4, ठीक। 34 और 30 कितना हुआ 64। अब देखो ये सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया 15/2। 4 का रूट कितना होता है 2, और 64 का रूट कितना होता है 8। हो गया सॉल्व, 2 दूने 4, 15 8 120, ठीक। कितना आया 120, यानी कि इसकी जो क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी आई 120 यूनिट स्क्वायर, ठीक। इसकी क्षेत्रफल की वैल्यू क्या आई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। देखो जो जो कहा हमने वही वही किया है। हमें क्या दिया हुआ, शीर्षलंब दिया था, शीर्षलंब का फॉर्मूला करके हमने इसकी वैल्यू रखी। उसके बाद हमें परिमाप दिया था, परिमाप की वैल्यू रखी, उसकी वैल्यू रखी। फिर हमने क्या किया, शीर्षलंब से इसको क्या किया, सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक। उठाया, उसके बाद रूट हटाया, रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर किया। जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, ये आई। स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ, हमने क्या किया, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, इसको क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ये आया 2a प्लस बी, एक ब्रैकेट में 2a माइनस बी, और 2a प्लस बी की वैल्यू हम वहां पे लिखे थे, यहाँ पे 64 था, तो हमने 2a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रखी 64, और 2a माइनस बी, इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने क्या किया, 2a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। 2a माइनस बी कितना आया 4 आया, और दूसरा इक्वेशन जो था हमारा 2a प्लस बी, दोनों को रख के सॉल्व किया, a और b की वैल्यू निकाली। जब हमने a और b की वैल्यू निकाली है तब हमने क्या किया है, कुछ जिसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया है समद्विबाहु त्रिभुज का या बाइलेटरल ट्राइंगल का, b/4 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने क्या किया यहां पे अप्लाई करके इसका वैल्यू क्या की हमने निकाल ली, जो कि कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। लंबा क्वेश्चन था, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो मैंने बताया था आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालना, एक तो समबाहु त्रिभुज का बताया था, और एक किसका बताया था, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल का बताया था, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल का बताया था। राइट एंगल ट्राइंगल कब हम लोग जांचेंगे, जब क्या होगा, दो भुजाएं, क्या होगा, दो भुजाओं का स्क्वायर करने पर, दो भुजाओं के स्क्वायर करके जोड़ने पर उसकी वैल्यू तीसरी भुजा यानी कि जो बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हमारा a है, ये हमारा क्या है b है, ये हमारा क्या है c है, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर। जब ये क्या होगा, इन दोनों भुजाओं के वर्ग का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बड़ी भुजा के बराबर होगा, तब हमारा ट्राइंगल क्या कहलाएगा, या त्रिभुज क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज, ठीक। और इसका हमने एक शॉर्ट मेथड बताया था। इसके अंतर जब हम लोग क्या करेंगे, जब कोई सर्कल बना देंगे या वृत्त बना लेंगे तो यह हमारा क्या कहलाएगा, आंतरिक अंतःवृत्त या आंतरिक सर्कल, ठीक है, अंतःवृत्त या आंतरिक वृत्त। और इसकी त्रिज्या हमने निकालना बताया था। क्या बताया था कि क्या है, दोनों भुजा छोटी भुजा, दोनों छोटी भुजा, ठीक, दोनों छोटी भुजा मतलब क्या था, हमने बताया था बेस, ये देखो ये हमारा क्या है बेस, या इसको क्या बताया था हमने आधार, ठीक। ये हमारा क्या है बेस, यह हमारा क्या था आधार, ये हमारा क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि P, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि P। यह हमारा क्या था लंब, ठीक, ये हमारा क्या था लंब, और ये हमारा क्या था हाइपोटेनियस यानी ये क्या था हमारा कर्ण, ठीक। यही तो हमने बताया था, ये हमने बताया था। तो हमने ये बताया था बेस प्लस, देख लो
हमने बताया था, यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। ठीक, ये क्या था? अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक, किसका था? समकोण त्रिभुज का। किसका था? समकोण त्रिभुज का। अब सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। देखो, एक भुजा छोटी भुजा ये दी हुआ है, एक छोटी भुजा ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस क्या है 4 का स्क्वायर कितना आया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आया 25। इसका मतलब दोनों का स्क्वायर कितना है 25 और बड़ी भुजा क्या है 5, इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। इसका मतलब ये 25 और ये 25 क्या है दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज है तो ये फार्मूला क्या करेंगे हम लोग अप्लाई कर देंगे। इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा आधार प्लस लंब माइनस कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो वैल्यू रख देते हैं। आधार देख लो यहां पे क्या है आधार लंब यानी कि 3 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 और 3 7 माइनस 5 2/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक, कितना आ जाएगा 1, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी r बराबर कितना आ जाएगा हमारा r बराबर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल है, शॉर्टकट मेथड है। पहले समकोण त्रिभुज हम लोग क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे, तभी इसको क्या करेंगे अप्लाई करेंगे और हमारा 30 सेकंड के अंदर क्या है इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 5 मीटर 12 मीटर तथा 13 मीटर है। 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के भाव से क्षेत्र में बीज बोने का खर्च कितना आएगा। अब देखो जब खर्च की बात करेगा तो खर्च हमें 2 टाइप से पूछ सकता है। पहला तो हमसे कहेगा कि 5 रुपए प्रति मीटर। ठीक, 5 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बीज बोने का खर्च कितना आएगा। जब प्रति मीटर पूछेगा तब हम लोग क्या निकालेंगे, जिस आकृति का प्रति मीटर पूछेगा तो हम लोग सबसे पहले उस आकृति का परिमाप निकालेंगे। ठीक, उस आकृति का क्या निकालेंगे परिमाप निकालेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे। कब, जब प्रति मीटर में पूछेगा। कब पूछेगा, प्रति मीटर में पूछेगा, तब हम परिमाप निकालने के बाद जितने रुपए के भाव से वो पूछ रहा है उसका भाव कितना खर्च हुआ, उसका खर्च कितना हुआ या कितने जितने रुपए का जो उसमें कॉस्ट होगा प्रति मीटर, उससे क्या करेंगे उस परिमाप को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन दूसरा देखो जब हमसे क्या पर पूछेगा खर्च जो है प्रति मीटर स्क्वायर में पूछेगा। जब हमसे खर्च क्या करेगा प्रति मीटर स्क्वायर में पूछेगा तो हम क्या करेंगे उस शेप का या उस आकृति का क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे। जब उस आकृति का एरिया निकाल लेंगे तो जितने रुपए मीटर स्क्वायर में कह रहा है उसका खर्च उतने रुपए से क्या कर देंगे उसके एरिया या क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसका पूरा खर्च आ जाएगा। ध्यान रखना। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर में खर्च मांग पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल या एरिया। अब देखो ये कौन सा त्रिभुज है। अब हमने बताया था विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और क्या था समकोण त्रिभुज। अब हम उसको चेक कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा ये 169। ठीक, कितना आ जाएगा 169। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 169। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला त्रिभुज है। ठीक, ये क्या हमारा राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी एक भुजा 12 होगी, एक भुजा क्या होगी 5 होगी और एक भुजा क्या होगी इसकी 13 होगी। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल बताए थे 1/2 इंटू बेस इंटू क्या था हाइट बताए थे हम। ठीक, या हिंदी में देख लो, हिंदी में भी बताता हूं 1/2 इंटू आधार गुणे क्या था ऊंचाई। ठीक, बस वैल्यू रख दो हो गया हमारा, यानी कि 1/2
आधार कितना है 5, ऊंचाई कितना है 12, कितना आ गया 6, और 6 पंजे कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है मीटर स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो एरिया आ गया हमारा क्या चीज 30 मीटर स्क्वायर। कितना आया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से के भाव से बीज बोने का खर्च, तो क्या करेंगे 5 रुपए कह रहा है तो क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 30 इंटू 5 इक्वल टू कितना आएगा 30 पंजे 150, यानी कि 150 रुपए क्या आएगा खर्च आएगा 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के भाव से बीज बोने का खर्च। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा 150। ठीक, सिंपल सा है, समझा दिया क्वेश्चन से पहले, बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की, अच्छा समलंब त्रिभुज भी मैंने, समलंब चतुर्भुज मैंने बताया था, एक सवाल बताया था, तो इसमें हमने क्या किया, 2-3 सवाल इसके भी लिया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक समलंब चतुर्भुज क्या था, ट्रेपेजियम, जिसमें क्या होता है 2 भुजाएं क्या होती समांतर होती हैं, और दोनों समांतर भुजाएं क्या होती हैं अनइक्वल होती हैं, यानी कि बराबर नहीं होती हैं। ठीक, ये था, यही पता हमारा समलंब, समलंब यहां पर लिख देता हूं समलंब। ठीक, यही तो था समलंब, समलंब चतुर्भुज, और ये इसकी क्या थी ऊंचाई, ये क्या थी इसकी ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल हमने बताया था 1/2 क्या था, दोनों भुजाओं समांतर भुजाओं का दोनों समांतर भुजाओं का क्या है सम, यानी कि a प्लस बी इंटू क्या था ऊंचाई, यही तो था इसका क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला हमने बताया था। ठीक, ये इसके क्षेत्रफल या एरिया का फॉर्मूला था। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे, ऊंचाई पूछ रहा है, एक भुजा इसकी 25 सेंटीमीटर दिया और एक कितना दिया 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1/2 कितना दिया है 25, और एक कितना दिया है 30 दिया हुआ। ठीक, यहां पे देख लो a बराबर 25 मान लो और b बराबर कितना मान लो 30 मान लो। ठीक, और हमसे क्या पूछ रहा है h पूछ रहा है, और इसकी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 275 दिया हुआ है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1/2 इंटू 55 इंटू h इज इक्वल टू 275। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 11 5 जा, सॉरी 11 पचे 55, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 पचे 25, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से उधर मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्या इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, यानी कि a हमें कितना दे दिया 24 और b कितना दे दिया 36, ये समांतर भुजाएं दे दिया, और उसका क्षेत्रफल, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है कितना है, उसका क्षेत्रफल हमें कितना दे दिया, क्षेत्रफल हमें कितना दे दिया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब क्या है कि इसकी ऊंचाई। ठीक, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यही तो थी, ये देखो ये हमने क्या किया ट्रेपेजियम बना दिया। अब यही तो है, एक भुजा ये है, एक भुजा यही तो समांतर भुजा है, तो इसकी बीच की दूरी क्या है, यही तो है, ऊंचाई ही तो है। ठीक, तो ऊंचाई हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, हम लोग क्या करते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 क्या है a प्लस b इंटू क्या है ऊंचाई। ठीक, कितना दिया हुआ है 2400, ये देखो दिया है ना 2400, बस सॉल्व कर लो वैल्यू रख के, 1/2 कितना है 24 प्लस 36 इंटू h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2400, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 24 और 36 60 इंटू h इज इक्वल टू 2400। ठीक, अब देखो ये आया हमारा 30 आया, यानी कि 30h इज इक्वल टू 2400, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू कितना आया 2400/3 इज इक्वल टू आया 80।
ठीक, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आई हमारी 80 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी आई 80 सेंटीमीटर। सिंपल सा है, बस फॉर्मूला रखो, अप्लाई करो और वैल्यू निकालो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। ठीक, अब देखो यहां पे आयत की बात कर रहा है और समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ठीक, सब आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, अब देखो आयत क्या था, आयत ये था जिसकी दो समान आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं और हर भुजा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा क्या था, आयत था। ठीक, ए बी सी डी, ये इसकी लंबाई माने थे और ये इसकी क्या मानते थे हम लोग, चौड़ाई मानते थे। ठीक, और उसके बाद क्या है, समबाहु त्रिभुज था हमारा। क्या था, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी। ये पी क्यू आर मान लो। ठीक, अब मान लो इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर थी। अब चूंकि यहां पे बी दिया हुआ है, मान लो तीनों भुजाएं क्या है इसकी, ए है। ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, बराबर है। तो देखो आयत का परिमाप क्या था, आयत का परिमाप क्या था, आयत का परिमाप हमने लिखाया था 2 × L + B। ठीक, और उसके बाद क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमने बताया था, समबाहु त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर। ठीक, परिमाप या पेरीमीटर क्या था, हमने लिखवाया था, तीनों भुजाओं को जोड़ दो ये आएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, बराबर है। ठीक, यानी कि 2 × L + B = क्या है, 3a। ठीक, बराबर है। ये हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। क्वेश्चन जो कह रहा है वही हमने किया है। फिर आगे चलते हैं, आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ठीक है, यहां पे त्रिभुज के भुजा के बराबर, त्रिभुज की भुजा के बराबर है, यहां पे के थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, के बराबर है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो इसकी लंबाई है वो त्रिभुज की भुजा ए के बराबर है। ठीक, जो इसकी लंबाई है वो त्रिभुज की भुजा ए के बराबर है। तो देखो यहां पे एक रिलेशन और निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 × ठीक, यहां पे L की जगह पे यहां पे क्या रख देते हैं, a। तो ये हमारा हो जाएगा a + b = क्या हो जाएगा, 3a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2a + 2b = 3a। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2b = 3 में से 2 गया, कितना बचा, a। ठीक, 2b = a। ये हमने क्या किया, एक रिलेशन बना लिया। अभी इसका यूज करेंगे आगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमें क्या निकालना है, आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। कौन से त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आयत का क्षेत्रफल देख लो, आयत का क्षेत्रफल हमने बताया था, आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई और अपॉन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कितना था हमारा, कितना था, बटे कर दो √3/4a² था। यही तो था हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये है और आयत का क्षेत्रफल ये है। कह रहा है इसका अनुपात हमें निकालना है। ठीक, यानी कि इसका अनुपात का मतलब क्या है, L × B अनुपाते √3/4a² हमें क्या करना, निकालना है। अब देखो वैल्यू रखते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो देखो यहां पे L बराबर क्या है, यहां पे L बराबर कितना दिया हुआ, a। तो यहां पे L की जगह पे क्या कर देते हैं हम लोग, a रख देते हैं
और b बराबर देखो a के टर्म में निकालेंगे तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा a/2। ठीक, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहां पे देख लो a/2। यहां से b की वैल्यू रख देते हैं तो इसका मतलब a/2 अनुपाते √3/4 इंटू क्या है a²। ठीक, अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a², 2 दूने 4। ठीक है, 2 दूने कितना है 4, तो a² अनुपाते √3/2 इंटू a² से a² कैंसिल। ठीक, तो क्या करो इसको 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 अनुपाते क्या हो जाएगा 3। ठीक, यानी कि दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 2:3। इसको हम लोग बट्टे में भी कर सकते थे। ठीक, अनुपात लगा के बट्टे में सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि अनुपात में पूछ रहा, हमने अनुपात में कन्वर्ट कर दिया, बट्टे से ही अनुपात निकलता है। ठीक, देख लो सिंपल है, सिंपल है, समझ के करोगे कर ले जाओगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2:3। ठीक, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला सेट हमारा सर्कल का रहेगा। अब देखो कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक, क्या है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:12:13 है तथा क्षेत्रफल 360 यूनिट स्क्वायर है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप पूर्व त्रिभुज के बराबर है। ठीक, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, कब पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कह रहा है आगे कि जिसका परिमाप जो पहले वाला त्रिभुज है इस त्रिभुज के परिमाप के क्या है बराबर है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और हमसे यह भी कह रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है जो पहले का जो त्रिभुज है उसके परिमाप के बराबर है। इसका मतलब पहले के त्रिभुज का जो हमारा होगा उसका परिमाप निकालेंगे। इस पहले वाले त्रिभुज का परिमाप निकालने के बाद समबाहु त्रिभुज के परिमाप से तुलना करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगी, उसकी भुजा आ जाएगी। जब इसकी भुजा आ जाएगी तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है, राइट ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे जोड़ोगे तो कितना आएगा 169 और इसका स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा 169। ठीक, तो देखो इसका क्षेत्रफल अब अनुपात में दिया है तो क्या करेंगे, इन लोग इसको हम लोग क्या करेंगे x में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x में, तो ये हमारा हो जाएगा 5x अनुपाते 12x अनुपाते 13x। ठीक, ये तो हमारा हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 360। इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 360, तो इसका मतलब क्या है 1/2 इंटू बेस ये है, किसी को भी मान लो 5x इंटू 12x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 360। यहां से हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 2 छंग 12। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारा आया 6 पंजे 30, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। ठीक, x² इज इक्वल टू कितना है 360, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका मतलब x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक, और जब इसको सॉल्व करोगे रूट लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। x की वैल्यू हमने क्या निकाली 2√3। अब देखो, अब यहां पे क्या करेंगे x की वैल्यू रखेंगे। जब x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे इसका परिमाप निकालेंगे और इसके परिमाप को समबाहु त्रिभुज के परिमाप के क्या करेंगे बराबर करेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू यहां पे रख देते हैं तो इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 2√3 अनुपाते, ठीक, 12 इंटू 2√3 अनुपाते 13 इंटू 2√3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10√3 अनुपाते 12 दूने 24√3 अनुपाते क्या हो जाएगा 13 दूने 26√3।
ये हमने क्या की, इसकी भुजा की लंबाई निकाली। इसकी जो समकोण त्रिभुज था उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमने क्या की, यहाँ पे निकाल ली। अब तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। और इसका परिमाप किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज के। ठीक, तो ये क्या है, इसका परिमाप किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज के। तो इसको जोड़ के परिमाप निकाल लेते हैं। तो 10√3 प्लस 24√3 प्लस कितना है 26√3, 26√3। तो देखो 10 और 24 कितना हो गया हमारा 34, और 26 कितना हो गया हमारा 60√3। कितना आ गया हमारा 60√3। ये क्या आया, परिमाप। ये क्या आया हमारा, परिमाप। किसका आया, समकोण त्रिभुज का। ठीक, किसका आया, समकोण त्रिभुज का परिमाप आया। तो इसका मतलब ये परिमाप किसके बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना था, 3a। अब इसको क्या करेंगे, इस परिमाप के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे 60√3। ठीक, क्या है 60√3। तो देखो ये कितना है हमारा 20। ठीक, तो इसका मतलब इसकी भुजा क्या आई हमारी, a बराबर 20 कितनी आई 3। यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 20√3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल था √3/4a²। ठीक, यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, √3/4a² का मतलब क्या है 20 इंटू √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा √3/4, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना आया ये 100। ठीक, तो ये हमारा कितना आएगा 300√3। इसका क्या आया हमारा क्षेत्रफल। ठीक, कितना आया 300√3²। ठीक तो है, कहीं गलती तो नहीं है। परिमाप ये आ गया 60। ओ शिट, यहां पे गलती हो गई हमसे। यहां पे हमने क्या की, इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हमने क्या किया, परिमाप निकाल लिया, ए निकाल लिया। तो ए बराबर हमारा आ गया 20√3। 20√3 तो ये हमारा क्या है √3/4 a²। 400, 20 का स्क्वायर 400, √3 का 3 तो 103। सही तो है, 300√3 आ रहा है, कहीं पे गलती हो रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे तो इसका मतलब आंसर है तो मैच नहीं खा रहा है, तो कहीं गलती होगी तो देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगला हमारा जो सेट होगा वो सर्कल से रिलेटेड होगा या वृत्त से रिलेटेड होगा, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। और इसका भी क्या करते, जो पिछले क्लास हो चुके हैं उसका भी रिवीजन करते रहिए। यदि आप और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स की मैं जो है मैथ्स के इसमें क्लास डालता हूं, मैथ्स की वीडियो डालता हूं, उसको भी जो है आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।